हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, हे राजा राम Hey
श्री राम 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 श्री राम। बोलिए हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो, अयोध्या नाथ की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, मिथिला धाम की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् धनुर्वन किशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ
कवीश्वरः कपीश्वरो रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी के पद कमला बारंबार मनाऊं। गुण गावहूँ सिय राम के हनुमत होऊं सहाय। लेत सदा सुधि दीनन की सहज दया के धाम। जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम। सोमेश मोपरयन कूला करिय कथा मुद मंगल मूला। भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवत धाई। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाही। जनक सुता हरिदास कहावहूँ ताकि शपथ विलंब न लावहूँ। चरण शरण करी जोरी मनावहूँ यह अवसर अब के ही गोहरावहूँ। उठ उठ चलु तो ही राम दुहाई पाय परे कर जोरी मनाई। राम काज लगी तव अवतारा सुनत भयऊ पर्वताकारा। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। अयोध्या नाथ की जय हो। अकारण करुणा बरमणाले भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल प्रभु श्री सीताराम के चरणों में कोटि सह प्रणाम करते हुए भगवती भास्वती पराम्बा जगदम्बा आदि शक्ति जनक जात श्री राम प्राण वल्लभा माता सीता के चरणों में कोटि सह प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि सह प्रणाम करते हुए परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि सह प्रणाम करते हुए सभी संतों के सभी ब्राह्मणों के चरणों में कोटि सह प्रणाम करते हुए सभी से ही आशीष का अपेक्षा रखता हूँ कि हो प्रसन्न देहु वरदानु साधु समाज भनित सम्मानु। आज राम कथा का 9वां दिवस एवं आज विश्राम दिवस भी है, जिनके माध्यम से ये कथा श्रवण का लाभ हम सब उठा रहे हैं। ऐसे परम पूज्य श्री महेंद्र प्रसाद शर्मा जी मिश्रा जी, आप सब
श्रोतावृंद आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन तत्पश्चात प्रभु की जय। त्रिभुवन विदित अवधि जे करनवा, त्रिभुवन विदित अवधि जे करनवा, बड़ा नीक लागे राघव के गौरवा, बड़ा नीक लागे राघव के गौरवा, बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन त्रिभुवन विदित अवधि जे करनवा, बड़ा नीक लागे राघव के गौरवा, बड़ा नीक लागे राघव के गौरवा, बड़ा नीक लागे। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या की मैया, 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 भरत लखन तोहर भले भैया, भरत लखन तोहर भले भैया, राम नाम रखे जहाँ, राम नाम रखे जहाँ कोयल आतवा, बड़ा नीक लागे राघव के गौरवा, बड़ा नीक लागे राघव के गौरवा, बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदित त्रिभुवन विदित अवधि जे करनवा, बड़ा नीक लागे राघव के गौरवा, 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 बड़ा नीक लागे राघव के गौरवा। बोलिए हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो, अयोध्यानाथ की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो। आज कथा का विश्राम दिवस है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। जो भव सागर से पार जो पाना चाहता है, उसके लिए राम कथा सबसे बड़ी नौका है। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है।
पूर्व प्रसंग में आपके समक्ष आज अंतिम दिन है तो एक बात आपको बता दें। एक बार एक झूठों का सम्मेलन हुआ कि सबसे अच्छा झूठ कौन बोल सकता है। उसके निर्णायक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को रखा गया। झूठ भी मतलब ये नहीं, झूठ भी शास्त्र सम्मत झूठ होना चाहिए, जिसके निर्णायक भी कोई हो। सभी झूठे आए। गोस्वामी तुलसीदास जी निर्णय करने के लिए बैठे थे। गोस्वामी जी से लोग पूछे, गोस्वामी जी झूठ बोले? बोले इसी के लिए तो बुलाया गया है, आप झूठ बोलो। उन्होंने कहा, गोस्वामी जी मैंने देखा कि खरगोश को सिंह जम गया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये भी संभव है, खरगोश को सिंह जम सकता है। एक लोग बोले, गोस्वामी जी कछुए के पीठ पे बाल जम गया। गोस्वामी जी महाराज कहे ये भी संभव है। एक व्यक्ति ने कहा गोस्वामी जी से, गोस्वामी जी आसमान में फूल खिल गए। गोस्वामी जी महाराज बोले ये भी संभव है। किसी ने कहा, गोस्वामी जी हमने बालू को पेरा, तेल निकल गया। गोस्वामी जी महाराज बोले ये भी संभव है। झूठे लोगों की झूठ बोलते बोलते पसीना पसीना हो गए कि क्या बोले कि जो लगे कि झूठ है। जब सब कुछ संभव हो सकता है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बारी मथे घृत होइबर सिकताते परु तेल। बोले इस पृथ्वी पे कोई ऐसा चीज नहीं है जो असंभव है, सब संभव है। बोले तब एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोला गोस्वामी जी। गोस्वामी जी बोले हाँ। बोले हम झूठ बोले? बोले बोलो। बोले हम जिला जौनपुर ग्राम बेलवा से आए हैं। बोले बताओ क्या कहना चाहते हो? तुम भी बोल लो झूठ। बोले गोस्वामी जी एक बाबा हमारे यहाँ थे 90 बरस के। वो कभी प्रवचन नहीं सुने, कभी कथा नहीं सुने, कभी राम नाम नहीं जप किए, लेकिन मरे तो डायरेक्ट स्वर्ग गए। गोस्वामी जी महाराज बोले इससे बड़ा झूठ दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ संभव है। बार मते घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल। लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के भजन के आप कर नहीं सकते हैं, यह सिद्धांत अपेल। सब कुछ संभव है। तो ये हम लोग जितना भी कर रहे हैं कर्म, ये सारे कर्म का एक ही फल ठाकुर जी से मांगिए कि हमारा मन आपके चरणों में लगे। वो सबसे बड़ा आपका धन है। अलबंदार में यमुनाचार्य जी कहते हैं, धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवानि चक्षुषा। हे प्रभु, कोई धनवान होगा उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास तो धनम मदीयम तव पाद पंकजम, हमारे पास तो आपके चरण कमल रूपी पंकज का धन है हमारे पास, हमें और कोई धन नहीं चाहिए। और जिसके पास भगवान मिल जाए ना, उसको और कुछ नहीं चाहिए।
अच्छा एक चीज आप बताइए कि हम लोग भगवान से मांगते हैं कि भगवान को मांगते हैं? हम लोग जितने लोग बैठे हैं, हम अपनी भी बात कह रहे हैं, हम लोग भगवान को नहीं मांगते, भगवान से मांगते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि एक राजा ने प्रदर्शनी लगाई, मेला। उस मेला में राजा ने लिख के रखा था कि जिसको जो वस्तु पसंद है वो ले जा सकता है। लड़के बच्चे गए, गाड़ी घोड़ा ले आए, कोई गया ट्रैक्टर ले आया, किसान गए ट्रैक्टर लाए, नौजवान गए बाइक ले आए, 4 व्हीलर ले आए, सब लोग अपने अपने मन की पसंद की चीज लाए। माताएं लोग गई, साड़ी कपड़ा गहना जेवर सब ले आई। एक बच्चा गया, वो बच्चा प्रदर्शनी में सबसे पीछे गया, जहां राजा बैठा हुआ था, जो राजा प्रदर्शनी लगाया था। राजा के पास गया और राजा के सर पे हाथ रखा। राजा ने पूछा, बच्चे आपको क्या चाहिए? इतना प्रदर्शनी लगा है, आप भी कुछ ले लो। लड़के ने कहा कि हमें जो चाहिए हम उस पे हाथ रख चुके हैं। बोले क्या तुमको हम चाहिए? बोले हाँ हमको राजा चाहिए। अच्छा ये बताइए कि जो राजा प्रदर्शनी लगाया है, अगर वही हमें प्राप्त हो जाए तो प्रदर्शनी की कोई भी वस्तु ऐसी है जो हमें नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि सारी वस्तुएं तो राजा के ही अंडर में है। तो जब हमें राघवेंद्र सरकार ही प्राप्त हो जाएंगे, राघवेंद्र सरकार ही मिल जाएंगे, तो दुनिया की कोई वस्तु है जो हमें नहीं प्राप्त हो सकती है। महाभारत में दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि एक तरफ मैं हूं अकेले निहत्था, और एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, क्या चाहिए तुमको? दुर्योधन ने बोला कि हमको नारायणी सेना दे दी। अर्जुन ने कहा कि हमको तो बस आप चाहिए। क्यों? कि अर्जुन जानते हैं कि भ्रामयन् सर्वभूतानि, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान अपने माया द्वारा सारे सृष्टि को चलाते हैं। तो अर्जुन जानते हैं कि भगवान अगर हमारे साथ हैं तो नारायणी सेना रहे चाहे नहीं रहे। नारायणी सेना आज है कल रहेगी कि नहीं है बहुत मुश्किल से कहा जा सकता है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा आज भी है, कल भी है और परसों भी रहेगा। तो इसीलिए हम लोग ठाकुर जी को मांगे, ठाकुर जी से न मांगे। पूर्व प्रसंग में आपके समक्ष हनुमान जी महाराज विभीषण के पास जाते हैं, विभीषण से परिचय करते हैं। विभीषण जी आज अत्यंत प्रसन्न हो गए, बोले आज हमारे ऊपर राघवेंद्र सरकार ठाकुर श्री रामचंद्र ने बहुत बड़ी कृपा की है, जो कि आप मुझे मिल गए। देखिए भगवान, हमने कहा ना कि भगवान जब अत्यंत किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो पहले भगवान अपने भक्त को भेजते हैं आपके पास। क्यों? कि भगवान देखते हैं कि आप भक्त के साथ कैसा व्यवहार करते हैं।
हनुमान जी महाराज को देख के विभीषण जी ने कहा कि मुझे भरोसा हुआ, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना प्रभु के कृपा के सत्संग संत ब्राह्मण ये प्राप्त नहीं होते। विभीषण जी ने से हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, मैं माता सीता का पता लगाने आया हूँ, मैं माता सीता का दर्शन करना चाहता हूँ। जुगती बताते हैं, उपाय बताते हैं विभीषण जी महाराज की माता सीता का कैसे आपको दर्शन प्राप्त हो। दर्शन करने के लिए चलते हैं और वहां अशोक वाटिका में पहुंचते हैं हनुमान जी महाराज। माता जी का जब वेश देखते हैं गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी, तो क्या लिखते हैं, किस तनु शीस जटा एक बेनी, किस तनु शीस जटा एक बेनी। बहुत दुर्बल काया शरीर माता सीता का हो गया है, बालों का जटा बन गया है। उस अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता राम नाम जप कर रही हैं, राम जी का ध्यान कर रही हैं, राम जी के विरह में व्याकुल दुखित बैठी हुई हैं। उसी समय रावण आता है माता सीता के पास, बहुत प्रकार से समझाता है कि एक बार विलोक मम ओरा, हे माता सीता, एक बार हमारे तरफ आप दृष्टिपात कर दीजिए, हमें देख लीजिए और मेरी हो जाइए। अगर मेरी हो जाती हैं तो जितनी भी रानियां हैं ना हमारी मंदोदरी वगैरह, सबको मैं आपकी दासी बना दूंगा। लेकिन भाई माता सीता को कोई डिगा सकता है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तृणधरी ओट कहत पै देहि, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। तृणधरी ओट कहत पै देहि, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। कहती है रावण, तुम क्या हमें लालच दिखा रहे हो? तुम्हारी जितनी भी ये राज्य है ना, ये सारे हमारे लिए तिनके के समान है। हमको राज्य की लालच मत दिखाओ। अब भूल गए राम जी के बाणों को, भूल गए राम जी के प्रताप को। अगर इतनी हिम्मत थी तुम्हें तो राम जी के सामने क्यों नहीं हरण करके आए? राम जी से छुप के क्यों हरण